नमस्कार दोस्तों। साहित्य की ओर में आज की कहानी है मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी गणित। घर लौटते हुए उसके पैर मन मन भर के हो रहे थे और सुबह घर से चलते हुए इन्हीं पैरों को जैसे पंख लग गए थे। मन तो पैरों से भी 100 कदम आगे उड़ा चला जा रहा था। मुलाकात तो शाम की तय हुई थी, पर मन कल्पना के सतरंगी हिंडोले पर बैठकर सुबह से ही वहां पहुंच गया था। सवेरे पड़ोस में उसका फोन आया था। सीमा ने सोचा किसी कुलीग का होगा, छुट्टी की एप्लीकेशन भिजवानी होगी, पर जैसे ही उस ओर से आवाज़ आई, हेलो मैं प्रदीप शर्मा बोल रहा हूँ, तो क्षण भर को वह अवाक रह गई। आपने पहचान तो लिया ना? उस ओर से प्रश्न आया। तब तक वह काफ़ी संभल चुकी थी। पहचानेगी कैसे नहीं, कल ही तो इन लोगों की ओर से हाँ आई है। उसने जवाब तो दे दिया, पर हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही बात साफ सुनाई नहीं दी। पूरे वार्तालाप के बाद उसे इतना ही याद रहा, तो फिर तय रहा ना, शाम को 6 बजे मैं एपेक्स बैंक के बस स्टॉप पर खड़ा रहूँगा। पड़ोस की आंटी वैसे भी फ़ोन से कान लगाए रखती हैं। फिर सीमा के चेहरे का रंग देखते ही समझ गई कि फ़ोन कहाँ से होगा। जैसे ही वह थैंक यू आंटी कहकर चलने को हुई, तो बोली, अब खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा सीमा, अब तो टैक्स लगेगा, टैक्स। अब तो रोज़ ही फ़ोन आया करेंगे, मैं बच्चों को मुफ्त में थोड़े ही दौड़ाऊंगी। घर से चलते हुए कुछ अतिरिक्त साज सज्जा करने का मन था, पर संकोच हो आया। वह तो अम्मा से शाम को देर से आने की बात भी ना कह सकी। बस चलते हुए उसने सिर्फ अनिल को ही बताया था। दफ्तर में उसने किसी से कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे की रौनक ही उसकी चुगली कर रही थी। सभी लोग उसे छेड़ने लगे। औरों से तो वह साफ बच गई, पर मिसेस बत्रा से अपना राज छुपा नहीं पाई। उन्हें बताना ही पड़ा कि कल एक जगह से हाँ आ गई है और आज शाम उनके साथ घूमने जाने का प्रोग्राम है। और फिर भी तू रोज की तरह सिलबिल सी चली आई है। मिसेस बत्रा ने सिर पीट लिया। वे ठीक ही कह रही थीं। अपने ऊपर ध्यान देने की सीमा को न कभी शौक ही रहा, न उतनी सुविधा मिली। उसका तो जन्म ही जैसे खटने के लिए हुआ था। कितने बसंत आए और चले गए, कितने सावन बरसकर रीत गए, पर उसके मन में कोई कोपल नहीं फूटी। उसका अंतस कभी भीग नहीं पाया। बस काम काम और काम। पिछले साल अजय की नौकरी लगी, उसके लिए रिश्ते आने लगे। तब जाकर घर वालों को होश आया कि घर में ब्याहने योग्य कन्या भी मौजूद है। उन्हें तो शायद अब भी होश न आता, पर अजय ही जिद पकड़ गया कि पहले जिज्जी की शादी होगी, उसके बाद वह अपने बारे में सोचेगा। उसके बाद सीमा के लिए वर की खोज शुरू हुई, पर 29 साल की लड़की के लिए दूल्हा ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जबकि उसके चेहरे की सारी रौनक काम ने सोख ली हो, वह असमय बुढ़ाने लगी हो। लोग देखने आते, चाय नाश्ता गटकते, ऊटपटांग सवाल पूछते और बाद में टकासा जवाब भेज देते। शादी के नाम से जीवन में थोड़ा स्वाद आ गया था। लगातार अस्वीकार झेलते झेलते वह भी जैसे चुकने लगा था। फिर शुभ चिंतकों ने दुहाजू लड़कों की लिस्ट थमाना शुरू कर दी। मजबूरियों से समझौता करने की कगार पर ही थी वह कि अनायास यह रिश्ता हाथ आ गया। अपनी खुशी तो वह जाहिर नहीं कर सकती थी, पर अम्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आस पड़ोस में जाकर सबको यह खुशखबरी दे आई। फिर अपने बरामदे में बैठकर सबको सुनाती रही कि लोगों ने तो जैसे मेरी बेटी को बुढ़िया ही बना दिया था। उफ, कैसे कैसे रिश्ते लाए थे, पर राम जी की माया देखो, उसके भाग्य में तो कुंवारा दूल्हा ही लिखा था और बहनों की शादी का तो बहाना बन गया। नहीं तो बताओ, ऐसा पढ़ा लिखा नौकरी वाला सुंदर लड़का कोई छोड़ देता? वह तो सीमा के भाग्य से ही इतनी उम्र तक अनब्याहा रह गया।
मिसेज बत्रा सीमा का सारा इतिहास जानती थी, इसलिए वे सिर्फ भुनभुना कर ही नहीं रह गई। उन्होंने सेक्शन ऑफिसर को दोनों की हाफ डे की एप्लीकेशन थमाई और उसे लेकर अपने घर चली आई। घर आकर उन्होंने सीमा के चेहरे पर एक हल्का सा पफ लगाया, बालों को शैम्पू करके एक अच्छी सी हेयर स्टाइल बना दी, अपनी एक प्योर सिल्क की साड़ी और हैदराबादी मोतियों का सेट पहनने के लिए दिया। चलते हुए उसके पर्स और चप्पल तक का मुआयना किया। उसके बाद ही आदेश दिया, गेट सेट एंड गो। कितनी उमंग और अरमान लेकर वह मिसेज बत्रा के घर से निकली थी। सोचा था कि किसी एयर कंडीशन हॉल में कोई अंग्रेजी मूवी देखेंगे या किसी पॉश होटल में बैठकर कॉफ़ी और कटलेट खाएंगे, पर वह भला आदमी उसे मयूर पार्क ले गया। बोला, बहुत सी बातें करनी है, भीड़ भाड़ में हो नहीं पाएंगी। पार्क की मखमली घास पर बैठते हुए आधा उत्साह तो वैसे ही खत्म हो गया था। फिर प्रदीप शर्मा की कहानी शुरू हुई। पिता की अकाल मृत्यु, माँ की छोटी सी नौकरी, 5 भाई बहनों का परिवार, घर का बड़ा और इकलौता लड़का होने की व्यवस्था, 18 साल की उम्र से नौकरी, 2 बहनें जैसे तैसे ब्याह गई हैं, 2 अभी बाकी है। माँ भी 1.5 साल बाद रिटायर होने को हैं। सीमा से पूरे पूरे सहयोग की अपेक्षा है। सीमा को लगा प्रदीप शर्मा अपनी नहीं, उसी की कहानी सुना रहा है। फर्क सिर्फ यही था कि उसके पिता अभी जीवित थे, पर 2 बड़ी बेटियों की शादी करते करते इतना कंगाल हो गए थे कि तीसरी की न तो शादी ही की, न उसे आगे पढ़ने दिया। किसी तरह हायर सेकेंडरी कराकर अपने ही दफ्तर में डेली बेसिस पर लगवा दिया। अब तो खैर वह परमानेंट हो गई है। अजय को इंजीनियर बनाने का सपना उन्होंने सीमा के बल पर ही पूरा किया। इस बीच सीमा के लिए जब भी कोई प्रस्ताव आया, पिता ने साफ कह दिया, अजय की पढ़ाई पूरी होने तक हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। उनका बस चलता तो वे कभी भी नहीं सोचते। वह तो अजय ही जिद पकड़कर बैठ गया था। प्रदीप के यहाँ भी यही हाल था। उसकी माँ तो अभी भी तैयार नहीं थी, चाहती थी एक लड़की और निबट जाती। शादी के बाद लड़के का मन कैसा हो जाएगा कौन जानता है। वह तो नाते रिश्तेदारों ने कोंच कोंच कर उन्हें मजबूर कर दिया। हो सकता है मम्मी शुरू शुरू में कुछ प्रिज्यूडिस्ड रहे, तुम बुरा मत मानना। एक बात और, अभी 2-3 साल तक हम बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, चलेगा ना? सीमा का मन हुआ तपाक से कह दे, मिस्टर प्रदीप शर्मा, 32 के आप अभी हो गए हैं, बच्चे क्या बुढ़ापे में पैदा करेंगे? पर कह नहीं पाई। शादी क्या, अभी तो सगाई भी नहीं हुई है। बच्चे की बात वह जवान पर कैसे ले आए? लेकिन फिर सामने वाले को यह संकोच क्यों नहीं है? वह यहाँ बेधड़क अपनी सारी प्लानिंग कैसे कर रहा है, या कि यह शादी भी उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा है? शायद इसलिए उसने सीमा का रूप रंग नहीं देखा, केवल वेतनमान देखा। सीमा का मन बुझ गया। गोरा चिट्टा पति पाने की खुशी तिरोहित हो गई। सारे सपने चूर चूर हो गए। सोचा अगर शादी के बाद भी यही सब करना है तो वह अनब्याही क्या बुरी है। आज जिनके लिए खट रही है वे कम से कम उसके अपने तो हैं। घर लौटी तो मूड बेतरह उखड़ा हुआ था। खाने के लिए मना करके वह सीधी अपने कमरे में चली गई। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। सबने अनुमान लगाया कि होटल से खा पी कर लौटी होगी, जबकि प्रदीप शर्मा ने उसे सिर्फ आइसक्रीम खिलाई थी और वह भी जैसे उसके गले में फंस गई थी। मिसेस बत्रा की साड़ी वह ठीक से तहा कर रख रही थी कि अम्मा कमरे में आई। सीमा, उस दिन रीमा की मम्मी जो फोटो दे गई थी वह क्या तेरे पास है? हाँ, क्यों? उसकी अभी क्या ज़रूरत पड़ गई? मुझे दे देना, कल लौटा आऊँगी। कहूँगी अपने डॉक्टर भैया को सहेज कर रख ले, हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी बिटिया को तो कुंवारा दूल्हा मिल गया है। साड़ी को तहाते उसके हाथ पल भर को रुक गए। उसने पल भर को कुछ सोचा और बोली, फोटो को रहने दो अम्मा,
रीमा के यहाँ जाओ तो उन्हें बता देना यह रिश्ता हमें मंजूर है। क्या? अम्मा एकदम चीखीं। तू पागल तो नहीं हो गई है? अजी सुनिए तो, ये लड़की देखो क्या कह रही है। बाबूजी तब तक खुद ही उसके कमरे में आ गए थे। बोले, ये तुझे एकाएक क्या हो गया है पगली? इतना अच्छा लड़का मिल रहा है और तू उस दुहाजू के पीछे पड़ी है। बाबूजी वह डॉक्टर है। तो क्या हुआ, 2 बच्चों का बाप भी तो है। 2 बच्चों की माँ बनने लायक उम्र तो मेरी भी हो चली है। उसने ऑपरेशन भी करवा लिया है। अम्मा फुसफुसाई। यह तो और भी अच्छा है, बुढ़ापे में बच्चे पैदा करने का खतरा नहीं रहेगा। नहीं बाबूजी, मैंने हिसाब लगाकर देख लिया है। मेरे लिए इसी शादी में फ़ायदा है। ये हिसाब किताब की बात नहीं है बेटी, जिंदगी भर का सवाल है। तो इसे मुझे अपने ढंग से हल करने दीजिए ना। अब तक तो मेरी जिंदगी का गणित दूसरे ही लगाते रहे हैं। कल तक आप अपने लाभ और हानि का समीकरण बिठा रहे थे, आज वे प्रदीप शर्मा, जिन्हें कल तक हम जानते भी नहीं थे, अपना हिसाब फिट कर रहे हैं। आखिर मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी है और मैंने खूब सोचकर देख लिया है कि अगर ये डॉक्टर साहब 2 बच्चों की परवरिश के बदले में मुझे ज़िंदगी भर का सुकून और आराम देते हैं तो सौदा बुरा नहीं है। अम्मा बाबूजी एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए निरुत्तर हो गए थे। तो ये आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी गणित, रेणु की आवाज़ में। ऐसी ही अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।